चाइनीज ससुराल। खाना पीना हर किसी का अपना अपना होता है। किसी के ससुराल में नॉनवेज नहीं खाते तो कहीं प्याज लहसुन। लेकिन क्या हो कि किसी के ससुराल में खाने के नाम पर मिले और बने तो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज। माँ, माँ कुछ खाने को देना। ये ले बेटा, दाल चावल खा ले। दाल चावल कौन खाता है जी? ना जाने माँ तू कब ना अच्छा खाना बनाना सीखेगी। मैं जा रही हूँ नूडल्स बनाने। अरे नहीं नहीं बेटा, वो भी कोई खाने की चीज है। अरे दाल चावल खाया कर, रोटी हरी सब्जी। माँ ज्ञान मत दे। मैं चली किचन में। नेहा का हाल बुरा था। उसे घर का खाना ही नहीं अच्छा लगता था। माँ सब्जी देती थी तो वो मोमोज खाती। माँ रोटी खिलाने की कोशिश करती तो वो बाहर से तंदूरी खाती। और फिर एक दिन, अरे नेहा की माँ, लड़के वाले आ रहे हैं, हमारी नेहा को देखना। अच्छा जी, क्या करता है लड़का? इंजीनियर है, इंजीनियर। बड़े घर के लोग हैं, बेटी राज करेगी राज। शाम को राम नेहा को देखने आता है। उसे नेहा पसंद आ जाती है। मुझे लड़की पसंद है, लेकिन मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं करनी। जो करनी है सबके सामने करो। अच्छा बेटा नेहा, ये बताओ खाना बनाना आता है? माफ करिएगा, वो क्या है ना, इसे सिर्फ चाइनीज और तंदूरी बनाना आता है। बेसिक दाल चावल रोटी सब्जी बनाना ही नहीं आता। वैसे अगर रिश्ता पक्का हो जाता है तो मैं सिखा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिखाने की। माँ, मुझे नेहा पसंद है। हाँ हाँ, पसंद तो मुझे भी है। वो क्या है ना, ये सब खाना मुझे भी पसंद नहीं। मुझे तो सिर्फ चाइनीज पसंद है। और वो आता है तब बहुत है। नेहा भी खुश हो जाती है। लेकिन न जाने क्यों राम नेहा से एक बार कुछ बात करना चाहता था। वो फिलहाल नेहा का नंबर लेकर अलग चला जाता है। लड़का कितना प्यारा था ना। था नहीं, प्यारा है। लेकिन मेरी बेटी तो उससे भी ज्यादा प्यारी है। कैसे लट्टू हो गया था मेरी बेटी पर पापा आपने ध्यान दिया, वो कुछ कहना चाह रहा था। लेकिन उसकी माँ ने उसे कैसे चुप कर दिया? लगता है माँ से डरता है, कहीं माँ माँ ही ना करता रह जाए। अरे हाँ, बड़ा माँ माँ करेगी। सब माँ माँ करने वालों को ना लुगाई ठीक कर देती है। तू तो बस उसकी सुनना कि वो क्या चाहता है और वही करना, समझी? सही कह रही है माँ, मैं वैसे ही करूंगी। अब क्या था, नेहा लग जाती है शादी की तैयारी में। जब भी राम का फोन आता तो वो कभी शॉपिंग कर रही होती तो कभी मेहंदी। उसे वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो राम की बात को सुने। फिर क्या, हो जाती है शादी नेहा की राम की साथ। अगले रोज। हाँ जी, अब बताइए क्या कहना चाहते थे आप? वो क्या है ना, शादी ब्याह बार बार तो होता नहीं, तो मैंने सोचा कि जरा शादी निपटा लूं फिर बात करूंगी। अब क्या बोलूं, शादी तो हो गई। वैसे मैं क्या कह रहा था कि तभी सास की आवाज आती है। नेहा, ओ नेहा, सुबह सुबह बहू किचन में होती है। कहाँ है तू? अभी आई जी। वो क्या है ना, माँ जी को सुबह सुबह सूप दे दूं, स्वीट कॉर्न का। मेरा भी ना सर दर्द हो रहा है, तो सूप बनाना ही है। आप पियेंगे ना? मैं तो चाय पीता हूँ, चाय वो बना दो ना प्लीज। तो पहले बताना था ना। मैंने चाय बनाना सीखा ही नहीं ना, मैं पीती हूँ ना बनाती हूँ। और देखो ना, ससुराल भी मेरे मतलब का मिल गया। सास भी सुबह सुबह चाइनीज सूप ही पीती है। देखा किस्मत। नेहा तो अपनी जागी किस्मत का गुणगान करते निकल जाती है। लेकिन बेचारा राम, वो सोचता है कि उसकी किस्मत कैसी है। घर घर कम होटल ज्यादा लगता है। माँ को तो शौक था, सोचा था बीवी देसी आएगी, लेकिन ये भी हाय रे किस्मत। राम चप्पल पहनकर निकल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं जी सुबह सुबह? अरे जाने देना, वो नुक्कड़ से चाय पीने जाता है। अरे क्यों जी, सूप पी लीजिए ना चाइनीज, अभी अभी बनाया है। अरे रहने दे, वो नहीं पीता ये सब। चल, तू ना नाश्ते की तैयारी कर। क्या बनाएगी अब? नेहा, आलू का पराठा बना दो। मुझे नहीं आता। मैं ना मंचूरियन बना रही हूँ, सासू माँ की भी फेवरेट है। क्यों माँ जी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना लो।
फिर खाने में ना फ्राइड राइस बना लेना। हाय रे राम, उसे तो शुद्ध घर का शाकाहारी खाना पसंद था, लेकिन घर में कौन बनाए खाना, बीवी और माँ दोनों एक जैसी। फिर ऑफिस। क्या बात है यार, तू परेशान सा लग रहा है, सब ठीक है ना? क्या ठीक है यार। सोचा था शादी के बाद घर का अच्छा देसी खाना नसीब होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो फिर वही चाइनीज खाना पड़ रहा है। अरे तो बात करता ना शादी से पहले, तेरी तो अरेंज मैरिज है। अरे कैसे बात करता, माँ ने करने ही नहीं दी बात, और बाद में भी बात नहीं हो पाई। मेरी सासू माँ तो बोल रही थी कि खाना बनाना सिखा देगी, लेकिन नेहा अब क्या बोलूं। चल जो नसीब में होता है वही होता है, पर अब क्या करूं। हार नहीं मानते ऐसे दोस्त, समझे? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखते क्या रास्ता निकलता है, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे कैसे नहीं दिख रहा, रास्ता हम दिखाते हैं। ये बोलकर दोस्त राम के कान में कुछ कहता है। सही है, इससे शायद बात बन जाएगी। शाम को राम घर जाता है और फिर नेहा, नेहा कल मेरे ऑफिस से कुछ लोग घर खाना खाने आ रहे हैं, तो डिनर अच्छा बना लेना, ठीक है? हाँ हाँ, कल मंचूरियन, मोमोज, फ्राइड राइस और नूडल्स सब बना लूंगी साथ में। हाँ। अरे वो लोग चाइनीज नहीं खाते हैं, वो क्या है ना, पंकज की बीवी है ना राधा, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो वही कह रहा था कि देखे अब नेहा कैसा खाना बनाती है, कहीं वो भी सिर्फ फटाफट चाइनीज बनाकर तो नहीं रख देती। मैंने भी कह दिया नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी के हाथ का शाही पनीर बटर मसाला, रोटी पतली पतली खा कर तो देखो। राम बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, और नेहा सोच रही थी कि ये बोल तो आए हैं पर बनेगा कैसे। क्यों परेशान हो रही है बहू, कल्लू की हलवाई से सारा खाना आ जाएगा। तू आराम कर और सुबह उठकर पत्ता गोभी काट देना, मैं मोमोज बना दूंगी। नेहा भी खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। बढ़िया आई राम की मनपसंद खाना बनाने वाली। कल को खाना बनाएगी, फिर दोनों सारा दिन घूमने जाएंगे। और घर में मेरे लिए कौन खाना बनाएगा? फेवरेट मेरे चाइनीज। इन दोनों को अलग अलग रखकर ही मैं अपना काम चला पाऊंगी। बस माँ बहुत हो गया, अरे घर के मर्द की किसी को चिंता ही नहीं है। नेहा मैं तुमसे यही बात करना चाहता था कि मैं चाइनीज नहीं खाता और ना खाऊंगा, मुझे अच्छा शाकाहारी घर का खाना खाना है। दे सकती हो तो बोलो, नहीं तो। नहीं तो क्या, ये तो पता ना था शादी के पहले, जब मेरी माँ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं खाना बनाना सिखा दूंगी। बोलना तो था, लेकिन बोलने किसी ने नहीं दिया। अब कल मेरे ऑफिस से लोग आ रहे हैं, या तो खाना बनाना सीख लो, या फिर मैं उन लोगों को मना कर दूंगा कि आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी को खाना बनाना आता ही नहीं। नेहा को बेइज्जती फील होती है। वो सास की ओर देखती है। सास को लगता है कि अगर बहू दूसरा खाना बनाना शुरू कर देगी तो उसे रोज रोज चाइनीज बनाकर कौन देगा। अरे रहने दे बहू, वो बोलता रहता है। ठीक है माँ जी, फिर मैं मना कर देती हूँ कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। नेहा को सास का साथ मिलता है और वो खाना बनाना छोड़ देती है। राम भी कुछ दिन कहता है और फिर वो नेहा से बात करना ही काम कर देता है। नेहा माँ के घर जाती है और सारी बात बताती है। देख नेहा, तेरी सास गेम खेल रही है। पहले तो उसने राम को तुझसे बात नहीं करने दी, उसके बाद अब बेटे से ज्यादा खुद के खाने की चिंता। अरे ठीक है, घर में जितने लोग रहते हैं उतनी चीजें बनती है, तेरे घर में क्यों नहीं? राम के लिए भी ठीक से खाना बनना ही चाहिए, आखिर घर का कमाऊ पूत तो वही है। बेटा तू अपने पति के पसंद का खाना बनाया कर, क्योंकि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। अब नेहा को माँ की बात समझ में आ जाती है। वो घर आकर राम का मनपसंद खाना बनाती है। राम ऑफिस से आता है तो, यार कहाँ से आया ये खाना? कहीं से नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से सिर्फ आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी।